के पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स। अभी तक हम लोग क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे वो विभिन्न प्रकार के तरीकों से समझाया जा रहा था और चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हम लोग पढ़े हैं। चैप्टर 2 अभी दिया नहीं गया है, लेकिन आज आपको हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 त्रिभुज, उसमें क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सिमिलरिटी क्या है, समरूपता क्या है, माने हिंदी में समरूपता है, अंग्रेजी में सिमिलरिटी क्या है। ये सिमिलर शब्द से बना है, समरूप शब्द से बना है। कैसे होता है अब देख लीजिए, जरा सा आप समझने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास सिक्के हैं, बहुत प्रकार के सिक्के हैं जो सर्किल के आकार के हैं। जैसे इस प्रकार के हैं, जैसे देख लीजिए एक सर्किल है, फिर एक और सर्किल है, फिर एक और सर्किल है, वृत्त है, माने तो ये डिफरेंट प्रकार के हैं, माने अलग अलग साइज के हैं, लेकिन देखने में क्या लगते हैं? एक जैसा लगते हैं, इसलिए कहेंगे ये सिमिलर है। ये क्या कहलाएगा? सिमिलर है यानी कि समरूप है। ये समरूप कहलाएंगे। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से और भी कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर आपका हो, हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ है, यहाँ हम लिए एक स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं। तो ये देखिए ये दोनों सिमिलर है। आप कहिएगा 9 क्लास में पढ़े थे आप सर्वांग समता। 9 क्लास में क्या पढ़े थे? सर्वांग समता, सर्वांग सम होने के लिए सर्वांग समता पढ़े थे। अब सर्वांग समता पढ़े थे, सर्वांग सम होने के लिए कंग्रुएंसी यानी कंग्रुएंट होने के लिए, ये दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? सर्वांग समता में क्या होता था कि सभी अंग सब रूप से बराबर हो, छोटा बड़ा भी नहीं हो, एकदम हूबहू बराबर हो, वो सर्वांग समता हुआ। लेकिन यहां पढ़ना हमको क्या है? समरूपता, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी हम लोग वही सीख रहे हैं। तो देखिए जितने सर्किल्स हैं वो सभी सिमिलर हैं। अब सर्किल ही क्यों, आपका ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज आप कम से कम साइड्स के अनुसार, भुजा के अनुसार आपका 3 प्रकार का जो त्रिभुज पढ़े हैं। जैसे स्केलिन ट्रायंगल है, माने कि विषम बाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज और सम बाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। समरूप माने समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे वो चाहे जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, वो समरूप होते हैं। सर्किल्स जितने भी समरूप होते हैं। और सिक्के देखे हैं, 10 रुपया का सिक्के, 1 रुपया का सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, ये देख रहे हैं बाजार में जो चल रहा है, वो सब के सब समरूप हैं, एक जैसा देखने में, गोल यानी सर्कुलर, ये समरूप हैं। तो अब त्रिभुज की बात करें, माने अब चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, यानी पॉलीगोन, बहुभुज। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुभुज। पॉलीगोन के बारे में, पॉलीगोन यानी बहुभुज, पॉलीगोन हम लोग देख रहे हैं। पॉलीगोन में क्या पढ़ना है? पॉलीगोन हम लोग नहीं पढ़ेंगे विशेष तौर पर, पंचभुज षष्ठभुज नहीं, लेकिन जानना यहाँ जरूरी है। अगर पॉलीगोन में समरूप यानी 2 पॉलीगोन हो, 2 माने हम ले लेते हैं, देख लीजिए एक क्या है भाई, ये देखिए ये भी एक पॉलीगोन है। हाँ, एक पॉलीगोन है, कितने साइड का? 1 2 3 4 5, माने पंचभुज है, पेंटागोन। ये क्या है? पेंटागोन माने पंचभुज है। इसी प्रकार और एक ले लेते हैं, हम हैं वही लेते हैं, दूसरा नहीं। ये देखिए मैं उसी प्रकार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जैसा। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये देखिए पंचभुज है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे ही पंचभुज है, लेकिन एक जैसा है। ये भी है, देखिए दोनों है अलग अलग, माने पेंटागोन भी है, पेंटागोन ये भी है, बाकी एक जैसा है, समरूप है, माने कि एक जैसा। अब नहीं कहते हैं किसी का पुत्र होता है, बोलते हैं कि अरे देखो हूबहू अपने पिता के जैसा है, तो समरूप है, उसका डुप्लीकेट है, जेरॉक्स कॉपी है। तो समरूपता समझ गए। अब चलिए समरूपता समझ गए तो पॉलीगोन से संबंधित आप एक रूल को याद कर ले। इससे संबंधित यानी 2 पॉलीगोन हो, माइंड में बैठा ले, 2 पॉलीगोन हो, दोनों पॉलीगोन समान भुजाओं की हो, तो वो दोनों समरूप कब होंगे? जब उनके कोण
माने समान हो, जब उनके कोण समान हो, माने ऐसे आप समझ लें। फिर से मैं बना रहा हूं यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूं, उनके कोण समान हो, ए बी सी डी ई समान हो। और एक मैं बना रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा हल्का कर दे रहा हूं। ये देखिए, ये है डी सी डी तक हो गया, ई तक, एफ जी एच आई जे। देखिए ये अलग पंचभुज है, पेंटागन, ये अलग है। ये दोनों कब समरूप होंगे? ए बी सी डी ई आई, ये है क्या है, एफ जी एच आई जे। ये दोनों सिमिलर कब हैं? इसका नियम है कि इसके जितने कोण हैं समान हो, इवन कोण ए के बराबर कोण एफ हो, कोण बी के बराबर कोण जी हो, कोण सी के बराबर कोण एच हो, कोण डी के बराबर कोण आई हो, और कोण ई के बराबर कोण जे हो। तो हम यहां कहेंगे कि समरूप है, लेकिन नहीं, भुजाओं को भी समानुपाती होना जरूरी है। समानुपाती हो यानी बराबर करने के लिए कैसे लिख सकते हैं? कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण एच, कोण डी बराबर कोण आई, कोण ई बराबर कोण जे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, संगत कोण है, वो बराबर हुए। लेकिन भुजाओं को भी समानुपाती होना जरूरी है, प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। इन द सेम रेशियो, एक ही अनुपात में, इन द सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल, समानुपाती, सब एक ही वर्ड है। इसको बराबर समानुपाती होना जरूरी है। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूं, भुजाओं कैसे समानुपाती हो सकते हैं। ऐसे कहते हैं, ए बी बटा एफ सी हो बराबर बी सी बटा जी एच हो बराबर सी डी बटा एच आई हो बराबर आई जे, सॉरी डी यहां पर डी होगा, डी ई बटा आई जे हो, और एक चलेगा ए ई माने ई ए बटा जे एफ हो। ऐसा माने एक रूल यहां और एक रूल यहां, ये दोनों, यानी कहने का मतलब हुआ कि दो बहुभुज समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, एक ही अनुपात में हों। इन द सेम रेशियो, टू polygons are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। इसको आपको माइंड में रखना होगा। अब पॉलीगोन में त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, सप्तभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, जितने भुजाओं का हो सबका होगा। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। चलिए उसके बारे में हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो समरूपता पहले समझना था, समरूपता हम लोग समझ गए, उसको शुरू करेंगे। आपको एक्सरसाइज जो 1.1 है, सॉरी 6.1 है, उसको आप सॉल्व कर लें, देखिए क्या है उसमें। पहले आप 6.1 क्वेश्चन पढ़ लें। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चित्र के साथ आपका पता है, ये हिंदी में हुआ, ये इंग्लिश में क्वेश्चन हुआ। ये दोनों को भी आपको पढ़ना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को समझ लेना है। आपको हिंदी की जरूरत है, हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़ना है अंग्रेजी पढ़िए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए मैं इन्हें बोर्ड पर करके सॉल्व करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ये टोटल क्वेश्चन है, टोटल जो 4 है, 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है ये सब दे दिया गया है। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर टोटल इसमें 4 ही हैं। तो आपको इसमें बोला है कि जो पोस्ट में इधर ब्रैकेट में जो दिया है ऑप्शन, दो उत्तर है दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है, वो ऑप्शन जो दिया हुआ है मैं इसका अंग्रेजी कर दूंगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भरना है। क्या है, जैसे देखिए नंबर 1 में सभी वृत्त माने ऑल सर्किल्स, सभी वृत्त, यहाँ ब्लैंक है, खाली जगह है, होते हैं सर्वांगसम माने कंग्रुएंट या समरूप यानी सिमिलर। कंग्रुएंट है कि सिमिलर है, सर्वांगसम है कि समरूप है, वो भरना है। सभी वृत्त, तो मैं वृत्त क्या बताया था, मैं बताया था क्या होता है, सर्वांगसम नहीं हो सकता है सभी वृत्त, क्योंकि एक ही रेडियस का होगा, एक ही त्रिज्या का होगा, वो सर्वांगसम होगा।
लेकिन यहाँ एक ही त्रिज्या की बात नहीं हो रही, सभी वृत्त की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा समरूप। तो पहला में हो जाएगा समरूप सिमिलर, यहाँ भरा जाएगा सिमिलर चाहे समरूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 की चले, सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, यानी ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा समरूप होगा, सर्वांग सम होगा, यानी सिमिलर होगा कि कंग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी वर्ग की बात हो रही है, वर्ग की 4 भुजाएं होती है, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो क्या होगा सर्वांग सम होगा? नहीं, भुजाएं छोटी हो जाएगी तो सर्वांग सम नहीं हो सकता ना है, बहु बराबर होना चाहिए सर्वांग सम में, यानी कंग्रुएंट नहीं होगा, क्या होगा सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो इसमें क्या लिख दीजिएगा समरूप होगा, इसमें भी समरूप हुआ, नंबर 2 में भी समरूप है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी खाली जगह यहाँ है त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन दो त्रिभुज का नाम दिया? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में तो जरूरी नहीं ना है कि शीर्ष कोण बराबर हो, ऐसा नहीं है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं। यानी समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल और समबाहु क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही समरूप होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ होगा क्या चीज समबाहु, यहाँ पर लिख दीजिए समबाहु। अब चलिए नंबर 4 है भुजाओं की समान संख्या वाले, तो नियम मैं पहले बता दिया हूं, बस नियम को आप यहाँ पर याद है तो लिख लीजिए। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली जगह हो तथा उनके संगत भुजाएं खाली जगह हो, क्या भराएगा बराबर और समानुपाती, दोनों में से एक तो भर देना है, यहाँ एक भरना है दूसरा भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाए संगत कोण क्या बराबर होंगे, यहाँ पर हो जाएगा बराबर, ये तो रूल ही पूरा बहु उतारा हुआ है। समानुपाती, देखिए भुजाएं उनके संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती यहाँ भरा जाएगा समानुपाती। क्लियर है ना? इन द सेम रेशियो माने ऑल इक्वल नंबर ऑफ माने पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख दिया हूं। देखिए यहाँ क्या देना है, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, दो टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर शुड बी गिवन, माने दोनों का अलग अलग देना है। कैसे देना? देखिए समरूप आकृतियां, दो समरूप आकृतियां को दो उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां तो पढ़े, देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण से भी देख रहा हूं। यहाँ भी तो देखिए दोनों समरूप हैं, है ना, ये दोनों सिमिलर हैं। ये क्या है कि क्यूबॉइड है, घनाभ है, एक घनाभ है, ऐसा पिलर भी होता है ना, एक घनाभ है, तो ये समरूप है सिमिलर है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन सभी घनाभ नहीं हो सकता है, कम बेसी हो जाएगा। यहाँ फिलहाल मेरे हाथ में वो सिमिलर है, वो समरूप है। ये देखिए पेन, ये भी जो है क्या बोलते हैं इसको, सिलिंड्रिकल है, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है। तो आपको यहाँ उदाहरण में क्या देना है, उदाहरण दे दीजिए, दो उदाहरण ही देना है। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है, एक उदाहरण। दूसरा ऑल सर्किल्स, सभी वृत्त, वो भी हो गया, तो समरूप का उदाहरण आ गया। समरूप का उदाहरण आप सीख लिए। अब दो ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है, भाई मेरे हाथ में देखिए डस्टर है, यहाँ थोड़ा है, ये दोनों समरूप है क्या? एक जैसा देखने में लग रहा है? नहीं ना, ये दोनों समरूप नहीं है। चलिए और भी मैं बताता हूँ, मेरा नाक देखिए, मेरी नाक ऐसे है, मेरा कान देखिए ऐसे है, दोनों क्या एक जैसा है? नहीं है, दोनों समरूप नहीं है। ये देखिए चौक और डस्टर, दोनों क्या एक जैसा लग रहे हैं? नहीं, ये समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है। सिमिलर देखने में एक जैसा लगेगा, तो आप समझ गए। तो समरूप पहला में उदाहरण क्या दे दीजिएगा, आंसर का सॉरी नंबर 1 का आंसर क्या दीजिएगा, नंबर 1 का दे दीजिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सभी माने सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसी आकृति एक और दे दीजिए, नंबर 2 माने 2 उदाहरण दीजिए, यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, है ना, यहाँ ए, यहाँ पर ए नंबर देकर दीजिए। नंबर 1 का आंसर, नंबर 1 का आंसर सभी समबाहु त्रिभुज और सभी वृत्त ये सब समरूप होते हैं। अब ऐसे नंबर 2 का क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए ना, चौक और डस्टर, है ना, चौक और डस्टर, ये दोनों समरूप नहीं है। और भी दे दीजिए, नंबर 1 का हो गया, दो उदाहरण पूछा है, दो उदाहरण देना है। और भी दे दीजिए, टेबल और कुर्सी, टेबल और कुर्सी, ये दोनों सब समरूप नहीं है। आप देख लीजिए टेबल क्या है, कुर्सी जैसा दिखाई पड़ता है? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों बताना है, दोनों चित्र देख करके दोनों समरूप है कि नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए दोनों समरूप है कि नहीं है।
एक ऐसा है समचतुर्भुज है, एक वर्ग है, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, लेकिन एक जैसा नहीं है, चारों कोण 90 डिग्री है, इसका चारों कोण 90 डिग्री नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, समरूप नहीं है, न सर्वांगसम है न समरूप। आप खाली बता देना है क्या, समरूप नहीं है, नॉट सिमिलर, समरूप नहीं है, नहीं है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ पूरा टोटली। और इसमें से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है फिलअप करने के लिए, चाहे बताने के लिए, ऐसा तो आप इसको दिमाग में माइंड में रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। वो क्या है, महान गणितज्ञ थे थेल्स एक महान गणितज्ञ थे, पौराणिक जमाने का, यूनान का रहने वाले थे, 2500 वर्ष पहले, आज का नहीं, 2500 वर्ष पहले हुए थे, और वो एक थ्योरम दिए थे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में। थैंक यू।